भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्री सीता समारोपितवामभागं फाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिप्रीतिपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कुन्दयन्दुदर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई सुमिरत सारद आवत धाई सुमिरत शारद आवत धाई। श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय श्री जानकी जीवन भगवान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय गंगा मैया की जय गैया मैया की जय गौ गोपाल की जय श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री मद रामचरितमानस भगवान की श्री मद भागवत भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुख नारायण भगवान की सर्वसंत हरि भक्तों की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे
सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे भक्तवत्सल भगवान की जय। परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्री राघव तीर्थ विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण पुण्य सलीला भगवती भागरथी गंगा माँ शामुपस्थित संत वृंद विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भागरथी तीर्थ में भागरथी माँ की गोद में बैठकर मानस जी की प्रवाहमती धारा में हम हरिभक्त अवगाहन करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता है हरिभक्तों इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित कहा गया है। यह देह धारण करना सफल ही इन्हीं बातों में हो पाता है। अनादि परंपरा से जीव की परंपरा चलती आ रही है, पर जीव योनि यंत्रणाओं के थपेड़े खाते हुए संसार में आते जाते रहते हैं। आत्यंतिक निवृत्ति आत्यंतिक जीव का कल्याण जब कभी संभव है वह भगवान की भक्ति से ही संभव है। मानसकार भगवान तुलसी जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा, जो जीव भगवान में श्रद्धा नहीं करते, जिनकी निष्ठा भगवान में नहीं है, जिन्हें भगवान नाम में प्रीति नहीं है और इन सब के अभाव में भी तरने का स्वांग रचते हो कि हम तर जाएंगे, हम तर ही जाएंगे, ऐसा कोई झूठा विश्वास अंतःकरण में रखे तो उस जीव के इस विश्वास को बाबा तुलसी ने कहा, श्री राम नाम विश्वास तजी करत तरन को आस, करत तरन को आस। तुलसी बारिद बिंदु गई चाहत चढ़न आकाश, तुलसी बारिद बिंदु गही
चाहत चढ़न आकाश। जिन्हें भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान नाम की पावन निष्ठा नहीं है, राम नाम जपने की भीतर से नियत नहीं है, नियत नहीं है, जपने में लगन नहीं है, फिर भी भीतर से कहीं वो मजबूत बन रहे हो कि हम तर जाएंगे, तो यह कोरा विश्वास है। इस विश्वास में कहीं कोई दम ही नहीं है। उनकी सफलता जागते सोते किसी अवस्था में सफल होने ही वाला नहीं है। का उसकी सफलता कैसी है? का तुलसी बारिद बिंदु गही, चाहत चढ़न आकाश। जैसे अभी बरसात होने लग जाए और मेरे जैसा मूर्ख मानसिकता बना ले कि हमको आकाश में चढ़ना ही चढ़ना है, तो चढ़ने की कोई सीढ़ी तो था नहीं और है नहीं। हाँ, ये बरसात की बूंदें आकाश से ही तो झर रही हैं, क्यों ना इस बूंदों को पकड़ते पकड़ते आकाश में चढ़ जाऊं। भला बताओ, आकाश से जल वर्षण के द्वारा बादल से टपकते बिंदु को पकड़ के मेरे जैसे मूर्ख कोई ऊपर चढ़ने की बात मन में ठान ले तो चढ़ना होगा कि पड़ना होगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस बूंद का आश्रय लेकर के जैसे आकाश को छुआ नहीं जा सकता, आकाश पर चढ़ा नहीं जा सकता, वैसे भगवान के बिना नाम का आश्रय लिए जीव का सारा स्वांग विफल हो जाएगा। वो अपने जीवन में हार के सिवाय और कुछ पाने वाला नहीं। इसलिए हरिनाम का आश्रय हम जीवों को स्वीकार करना ही चाहिए। यह बात बहुत सस्ती है। हम लोग परस्पर कह तो देते हैं, करते नहीं। बात करने पर निर्भर करता है। हमसे 7 दिन से आप सुन ही रहे हैं, 2 दिन और भी सुनाएंगे, और हमारा प्रवचन आपको अच्छा भी लगता हुआ बेईमान हम एक बार भी राम नाम नहीं जपते। कहा जो खुद ना जपे वो अनर्थकारी जीव क्यों धोखा देता है किसी को। कहा जिसको परमात्मा ने अपना लिया है, जो जीव भगवान के आश्रित हो गए हैं, जिनकी निष्ठा कायम हो गई भगवान में, वो कल पर किसी काम को नहीं टालते हैं। हम कल कर लेंगे। एक भजन हमको 2 पंक्ति याद है, हम गाना नहीं जानते हैं, तो उस भजन में बहुत सुंदर भाव है। कुछ लोग तो पहले से सुने होंगे, पर बहुत लोग हैं हम 2 पंक्ति सुनाते हैं। उस भक्ति में, उस पद में निश्चित रूप से जीव के मनोदशा का वर्णन किया गया है। हम कहाँ अटक जाते हैं, हम क्या नहीं कर पाते। कहा गया है, क्या सुख पाया तूने हरि को बिसर के, क्या सुख पाया तूने हरि को बिसर के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। क्या सुख पाया तूने हरि को बिसार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। वासना की आग जले, वासना की आग जले, जले दिन रैन रे, चिंता की चिता पे आन पाई चैन रे। वासना की आग जले, जले दिन रैन रे, चिंता की चिता पे आन पाई चैन रे। कभी गीत गाया नहीं, कभी गीत गाया नहीं, बैठ प्रभु प्यार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। आज और कल ही में
टाल मटोल में। आज और कल ही में बीत न जाए काल रे, आज और कल ही में बीत न जाए काल रे, श्याम हरि नाम बिना चूक न जाए काल रे, श्याम हरि नाम बिना चूक न जाए काल रे। ऐसे दिन ऐसी रात, ऐसे दिन ऐसी रात नहीं बार बार के, ऐसे दिन ऐसी रात नहीं बार बार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। क्या सुख पाया तूने, क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के, जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। यहाँ बाजी हार जाते हैं लोग, बाजी हार जाते हैं। कहा राम नाम जप जाग करी, दोहावली में राम नाम जप जाग करी, राम नाम का जप यज्ञ करके भय सुकृत सुखशाल, पुण्यात्मा लोग तो सुख के खजाने भर लिए। राम नाम जप जाग करी भय सुकृत सुखशाल, तुलसी जो जन आलसी, तुलसी जो जन आलसी, सो गयो आज की काल। जो पुण्यात्मा लोग राम नाम में निष्ठा किए उन्होंने तो जीवन को भर लिया, सुखों से भर लिया। पर जो टाल मटोल वाले आलसी जन हुए, हाँ आज तो कर न पाए कल करेंगे, आज तो कर न पाए कल कर लेंगे, तो आज और कल ही में बीत न जाए काल रे, श्याम हरि नाम बिना चूक न जाए काल रे। हम टाले ना, यह दिन फिर दोहरा के आए। जीवन का वो दिन दोहराता नहीं जो आज बीत रहा है। हमें लगता है आज तो कोई बार का पता भी नहीं है, जो भी बार आज होगा वो बार हम फिर ले लेंगे, लेकिन ये बार दोहराता नहीं। आपके जीवन के गणित में एक बार ही आने वाला है। हमारे जीवन के गणित में गणना में एक बार ही आने वाला है। ये पुनरावृत्ति नहीं है इसकी। आज का दिन आज का है, जो पूरे जीवन में दोहराने वाला नहीं। आज का वार बृहस्पतिवार है संभवतः, तो बृहस्पतिवार यदि है तो आने वाला बृहस्पतिवार कोई नया बृहस्पतिवार होगा, ना कि आज वाला। आज वाला तो हम गवा रहे हैं कि कमा रहे हैं, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। आज का दिन दोहराने वाला नहीं है। तो सुकृत राम नाम जप जाग करी भय सुकृत सुखशाली, तुलसी जो जन आलसी, सो गयो आज की काल। आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, टाल मटोल में जीवन गवा लेते हैं। बाबा तुलसी ने कहा इस बात को बड़े सावधानी से स्वीकार करना है। आखिर हमसे भजन क्यों नहीं होता, हम क्यों नहीं कर पाते? कभी चिंता किया क्या हमने? संसार की किसी वस्तु में व्यवधान आता है, उसकी चिंता हमको सोने तक नहीं देती। रात रात जागते हैं, आखिर क्या हुआ कि मेरे सफल प्रयास भी निष्फल हुए, हमारे उद्योग आज सफल नहीं हुआ, मेरे प्रयास आज विफल हो गए। व्यवहार की बातें जिनको छोड़ छोड़ के सभी गए और जाएंगे, इसकी चिंता तो रात भर नींद नहीं लेने देती। जिसमें कल्याण हमारा खंडित हो रहा है, बाधित हो रहा है, उसकी चिंता मानव को होता क्यों नहीं? इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। हमें चिंता लगनी चाहिए कि हमारे कल्याण कहाँ से बाधित हो रहा है, और हमारे कल्याण के बाधा में मूल तत्व पाप कहा गया है। हमारे सुंदर कपड़े पहनावे से आप मत जाने कि हम कोई ज्ञानी हो सकता है एक नंबर का बेईमान और पापी होंगे, क्योंकि भजन नहीं करते। और जो भजन नहीं करते उसको पापी हम क्यों कहेंगे? वो आपसे ही आप स्वीकार करें।
आपसे आप ही स्वीकार करें कि हम पापी हैं और पाप ही भगवत भक्ति का वादक है। इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं कि हम विचार को थोड़ा मीठा कर सकें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुलसी बाबा ने दोहावली में ही एक दोहा लिखा है, कहा एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत। सिखाने की परंपरा में कमजोरी नहीं है, हम भी वक्ता हैं, बोलते रहेंगे, बोलते हैं भी। एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक सिखावत जपत न आप। तुलसी राम नाम कर बाधक पाप, तुलसी राम नाम कर बाधक पाप। वो वक्ता को पाप हो कि श्रोता का पाप हो या दुनिया का पाप हो, जो नहीं जपता ऊंचाई कितनी क्यों ना हो, लेकिन पापी कहलाने में कहीं से कोई मना ही नहीं है। निश्चित पापी हैं यदि हमसे भजन नहीं बनता। इसलिए अवरोधक पदार्थ जो है उस पर विचार जाना चाहिए, गंभीरता से लेनी चाहिए। आखिर कौन ऐसा अवरोध है जो हमारी भक्ति का बाधक है, नाम जप की निष्ठा में हमको लगने नहीं देता, तो तत्काल हम लोग अपने नज़र पर उसको रखेंगे। अरे एक कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश करता तो झाड़ू मार देते हैं, इतना बड़ा भयंकर नाग बैठ गया है जो हमारी कुंडली मार करके भजन का ही रास्ता रोक रखा है। इस पाप को क्या हम भगाना नहीं चाहेंगे? इसलिए सत्कर्मों के माध्यम से, पुनीत कर्मों के माध्यम से, साधनों के ब्याज से, हरिनाम के आश्रय से इन पापों को मिटाना चाहिए। गीता की पंक्ति को दोहरा पहले बोल दिए हैं हमने, पहले हमने चिंतन कर लिया, फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। उस दिन अधूरा रह गया था, मेरे मन में आया, बात पूरी हुई नहीं। जेशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन का सिद्धांत भगवान श्री गोविंद ने प्रतिपादित किया गीता जी के 7वें अध्याय में। जेशाम तू अंतगतम पापम, जिन किन्हीं हरिभक्त का पाप अंतगत हो गया है। पाप का अंत नहीं होता, ये ध्यान रहे। पाप अंतगत हुआ, प्राण का अंत नहीं हुआ, प्राण कंठगत हुआ। ऐसे ही पाप का अंत नहीं हुआ, पाप अंतगत हुआ है, अर्थात मृत प्राय हो गया है, उसमें जान नहीं है वो, लेकिन ये कुअवसर पाके पनप जाता है। जैसे बरसात में घास तो बीजा नहीं गया, पर बरसात आने पर घास खेत में उग आता है, वैसे पाप हम नए नहीं करते, पर इसके सूक्ष्म जो अंश हैं वो मृत प्राय तो है पर मरा नहीं है। इतनी सावधानी की आवश्यकता है। जैसा में तो अंतगतम पापम, अंतगत हो गया है। कंठगत जैसे प्राण, वैसे अंतगत पाप हो गया है। कहा गया कैसे? ये कहा जनानाम पुण्य कर्म नाम, समय समय पर में साधन करने से हम लोग वार्षिक कृत्यों का, गृहस्थी धर्म है, अस्मार्थ जीवन हमारा है, इसलिए इसमें जितने पर्वों के दिन आवे उनका आदर करना चाहिए। एकादशी आदि व्रतों का पालन करें। अन्य अन्य अनेकों हमारे साधन कहे गए हैं, उन सब का विस्तार से नाम नहीं ले रहे हैं। उन उपायों का आश्रय ग्रहण करें। घर में सेवा आदि का नियम रखें। तीर्थ आदि की समय समय से यात्रा आदि हो, यम नियम संयम का नित्य पालन करें। वह सब विस्तार की बातें हैं। तो इन नियमों के आधार पर नित्य नित्य पाप क्षरित होता है। तो जैसा तू अंतगतम पापम, इन नियमों का आधार क्या है? नियम को भजन नहीं कहते, नियम भजन नहीं होता, यह भजन नहीं है। यह तो आपके पात्रता को निखारता है। बर्तन माजना वो पात्र की पवित्रता का द्योतक है, उसको साफ सुथरा किया। माजने की क्रिया बर्तन को केवल पवित्र करता है। बर्तन जब पवित्र हुआ तो सामान डाले जाएंगे। ऐसे यम नियमों का पालन हमारी पात्रता को निखारता है। अब ग्राहकता हमारी बढ़ेगी, अब हमारा मन लीन होगा भगवान में, अब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, द्वंद्व मुक्त होकर भगवान में रम जाएंगे। इसलिए यह पात्रता हमारे लिए प्रदान करता है। इसलिए यम नियमों की आवश्यकता है। दैनिक नियमों में प्रातःकृत्य आदि जो हम करते हैं वह सब हमारे भजन का पोषक है। भजन तो भगवान में लीन होने की अवस्था है। तो यहाँ पर आया जैसाम तू अंतगतम पापम, कहा कैसे? कहा जनानाम पुण्य कर्मणाम, नित्य के पुण्य कर्मों को करते 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 जिनका पाप अंतगत हो गया।
अब अंतगत जिनका पाप हो गया ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनका द्वंद्व छूट जाता है, वह पोह मिट जाता है, उद्वेग शांत हो जाता है। पापहीन व्यक्ति ही उद्वेग मुक्त होगा, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जब तक भीतर में कुछ है तब तक बेचैनी रहेगी ही, और बेचैनी है तो मानो कि पाप कहीं न कहीं जगह बना रखा है। इसलिए ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व मोहों को वही जीव छोड़ पाता है। और भजन्ते माम दृढ़ व्रता, निष्पाप व्यक्ति दृढ़ व्रती हो जाता है। उनके व्रत में कहीं कोई व्यवधान आता नहीं, निष्पाप जीवन में दृढ़ता आ जाती है। उनके संकल्प में कोई हिलने डुलने की बात नहीं रहती, जो ठान लिया वो कर दिया। संकल्प की सिद्धि में निष्पापता कारण है, इसलिए पाप निवारण होगा तो दृढ़ता आएगी। और दृढ़ होके करेंगे क्या? जो भक्त होंगे वो भजन करेंगे। इसलिए जैसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता वजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन हम सब करते हैं। इसलिए सत्कर्मों की आवश्यकता है। संपूर्ण सनातन धर्म को भगवान श्री गोविंद ने एक श्लोक में समा दिया। गीता तो विस्तार के ज्ञान की एक कहा जाए मंजूषा है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाविष्ट किए गए हैं। आजकल बहुत सुंदर सुंदर साधन यांत्रिक आ गए हैं। आज एक बच्चा हमको दिखाने गया था अपने गीता प्रेस की एक उपलब्धि, तो हम 10 मिनट समय लगाए देखने में, तो बहुत सुंदर लगा हमको। वो बच्चा हिम्मत करके कहा महाराज जी एक बार इसको देखिए। देखे तो उसमें एक किताब भी साथ में था, और उसमें विषय सूची थे, और उनका संख्यात्मक संख्या भी लिखा हुआ था। 1 2 3 4 क्रमशः क्रम लिखे हुए थे, आगे विषय लिखा हुआ था। तो उसमें श्रीमद् रामचरितमानस जी भी हैं क्रमशः, अन्य अन्य अपने भगवान हमारे पूज्य साकेत निवासी हो श्री गुरुदेव राम सुखदास जी का जो अपना हृदय का जो रत्न सब था, जिसको उन्होंने कागज पर अंकित कर दिया है, वो सब उसमें क्रमशः लिखे हुए हैं। जो हमारी उपलब्धि इस संस्थान की है वो सब उपलब्धियां हैं, अन्य अन्य भी। तो ऐसे 1000 से अधिक उसमें क्रम संख्या है। उतने सामग्री एक बूंद में समुद्र समाया हुआ है। बूंद में समुद्र, समुद्र में बूंद तो समाता देखा, लेकिन वो लगा बूंद में समुद्र समाया हुआ है। संपूर्ण गीता प्रेस की उपलब्धियों को एक छोटे से डब्बे में डाल दिया, जो मोबाइल जैसे आकार है। तो हम के बाबू ये सब तो हम कभी चलाए नहीं, देखे नहीं हैं, आप चला के बताओ। तो कहा महाराज कोई नंबर, आप ही दबाओ। कोई 2 नंबर डाला, वहाँ से वो चीज़ चालू हो गया। कोई भी 1 नंबर 2 नंबर डाला, वो उपलब्धि आ गई। आपको जो सुनना है वो सामने। अच्छा, इसमें कोई ना आकार है और न वजन है। मोटा अटैची हो तब तो समस्या कहाँ लेके जाएं। एक मोबाइल रखने वाले लोग 2 मोबाइल रख ले जैसे, वैसे वो एक मोबाइल जैसे आकार का वह साधन है। तो उसमें देखे कि कितनी व्यवस्था उसमें जमा दी गई है। तो हम तो कहे बालक, तो हमको देने लगा, तो हम ले लिए। फिर कहा हम ले लें, आपको मंच पर देंगे। मंच पर क्या दोगे? याद रह गया तो मंच पर हम लोगों से कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हमने देखा, हम कभी देखे नहीं थे, तो आपको भी लगे। कहा आपके गीता प्रेस की जी यहाँ पर में वो शाखाओं की व्यवस्था है, उसमें ये उपलब्ध भी है। तो कोई हरिभक्त जो प्रेम से इसका लाभ लेना चाहे तो देख लेना। हाँ, कहना यह था कि संपूर्ण भारतीय वांग्मय का बीज गीता जी में निहित है। यह मंजूषा है छोटी सी, पर इसमें ज्ञान का विस्तार है। तो इसका हम सब सुख लाभ लेवें। गीता दर्शन में आत्मा के सांगोपांग पोषण का, इसकी पुष्टि का और उद्धार का मार्ग प्रशस्त करके रख दिया गया है। आंख मीच के भी इस मार्ग पर कोई चले तो गिरने पड़ने का कहीं डर नहीं है। इतना साफ सुथरा रास्ता जिस पर अंधा व्यक्ति भी दौड़े तो पार हो जाए, ऐसे गीता जी में चलने वाला आंख मीच के दौड़ जाए तो भी कहीं गिरने पड़ने का डर नहीं होगा। यह दिव्य मंजूषा है ज्ञान की। तो हरिभक्तों, यह जो भगवान ने हम सबको जीवन दिया है, इस पर में पूरी नजर रखने की आवश्यकता है। टाल मटोल की जिंदगी अच्छी नहीं मानी जाती। जो कर ले सो काम अब भज ले सो राम, देश में लोग कहा करते हैं, कर ले सो काम अब भज ले सो राम। मौके से जो काम हो जाए हो जाए, जो भज ले सो भज ले।
काल को किसने देखा है, किसको मौका देता है। देखो वहां दया नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो किसी पर रहम नहीं करता कि किसके काम अधूरे रह गए। ये छुट्टी मोहल्लत तो संसार में है, ऑफिस में दरखास्त दे के हम आ जाएंगे कि मेरा एक काम रुक गया, मेडिकल लेके आ जाएंगे। वहाँ मेडिकल भी नहीं चलता। वो काल जब को चाहे जिसको बुला ले, अधूरे पूरे से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए सावधानी कितनी होनी चाहिए। जहाँ रहम नहीं है, दयावान कोई मालिक नहीं है, निश्चित ऐसे में अपने जीवन के सिद्धि हेतु सत प्रयास हो। 2 बार हरि नाम, फिर हम सम्मानस जी की ओर चलें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। बरवस लिए उठाई, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। भरत का प्रणाम करत रघुनाथा। जिस समय भगवान लखन जी ने कहा भगवान बेसुध हो गए, बेसुद्ध हो गए। कहाँ पट गिरा, कहाँ बाण गिरे, कहाँ धनुष गिरा, कहाँ तरकस छूटे। अधीर परमात्मा भरतलाल जी को आज हृदय से लगाकर आलिंगन दिया। यह मिलन इतना सुखद हुआ, इतना प्रीति वर्धक हुआ कि जो जन उस समय दृष्टा थे, देखने वाले थे, वो अपनी दशा में नहीं रहे, बोध में नहीं रहे। सबने अपान भुला दिया, अपान खो दिया, आपा खो दिया। किसी को अपने देह की कोई गति का ज्ञान नहीं है। इस अवस्था में पहुंचा दिया भगवान का यह प्रेम। मिलन प्रीत की मजाई वखानी, कविकुल अगम करम मनवानी। कवियों के द्वारा मनवानी क्रिया से भी परे यह मिलन का सुख है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्ध चित अमित बिसराई। इस समय भगवान भरतलाल जी और प्रभु श्री राम जी का जो मिलन है, ये परम प्रेम परिपूर्ण मिलन है। इनमें दोनों भाइयों के मन साथ नहीं है, मन स्थिति में नहीं है। इस समय दोनों में बुद्धि की अवस्था नहीं है।
बुद्धि से मिलना नहीं हो रहा है, ना तो मन का मिलन हो रहा है, मन से मन मिल रहा हो, ना ही बुद्धि से बुद्धि का मिलन हो रहा है, ना ही चित्त से चित्त का मिलन हो रहा है, ना ही अहंकार से अहंकार का मिलन हो रहा है। अर्थात अंतःकरण सहित हम एक दूसरे को स्मरण करते हैं। बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, चेतना काम करती है, अहंकार काम करता है, पर इस समय दोनों हृदय शून्य है। प्रभु श्री राम और प्रभु भरत दोनों ने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों को भुला दिया, अंतःकरण रहित से हो गए हैं। उस समय की कैसी स्थिति होगी। अपान और किसको खोना कहते हैं? जो यंत्र है वो साथ में नहीं है। जिन यंत्र से ऊर्जा है, जिससे चेतना है, जिससे क्रिया है, जिससे जीवन है, उन यंत्र को ही भुला दिया हो। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतर चतुष्ट है, इन चारों को भुला करके मिलन हो रहा है। कहो सब प्रेम प्रकट को कराई कि छाया कभी मत अनुसराई। कहा इस प्रेम का वर्णन कोई कभी अब तक किया नहीं, करेगा भी नहीं। छाया को भी छूना, उस अवस्था के प्रेम की छाया का भी स्मरण और छूना उतना कठिन है। यह बात सामने लाना बहुत कठिन होगा। अगम स्नेह भरत रघुवर को जहन जाय मन विधि हरिहर को। यह अगम स्नेह प्रभु श्री राम और भरत जी का जो रहा, इसमें ब्रह्मा विष्णु शिवादि की बुद्धि भी पहुंच ही नहीं पाती। तो कैसे अंकित किया जाए, कथा कैसे कहे जाए, उस वस्तु को आपके सन्मुख कैसे रखा जाए। कहा बस इतना ही मानो। विस्तार के चरित्र हैं। देवता ने जब इस दृश्य का दर्शन किया तो प्रसन्नता कम थी कि यह मिलन खतरनाक है, यह मिलन खतरनाक है। चूंकि भरतलाल जी के इस प्रेम के आगे भगवान न जाने कब हाँ कर देंगे लौटने की, पर मौके पर हम लोग अनमने होकर भी गुलदस्ता दे देते हैं। वैसे ही गुलदस्ता दिया देवताओं ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहीं कहीं वैसे ही अपने गुलदस्ता देना पड़ता है व्यवहारिक जगत में। तो आज देवताओं ने सोचा ऐसे मांगलिक बेला में हम फूल की वर्षा नहीं करेंगे तो भगवान के लिए हम कोप भाजन बनेंगे। इस मिलन में तुम्हें सुख नहीं मिला, तो इसलिए व्यवहार का पालन देवों ने किया। पर भय था, यह मिलन सामान्य नहीं है, इसमें बहुत खिंचाव है। अब भरत के आग्रही भगवान कहीं मान गए तो किसी की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। इतना सघन प्रेम है, उस पूरी वातावरण का आनंद इतना सहज, इतना स्नेहिल है, कहना बड़ा विचित्र है। केवट ने आकर के सारी चर्चा की। भगवान माता जी सभी आई हैं, गुरु जी भी आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। वियोग तप्त शव के शव अवधवासी आए हैं। शव की बात सुनते भगवान शत्रुसूदन को सेवा में सौंप कर तीनों भाई वहां से चले हैं। तत्काल दौड़े गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। मुन बरधाय लिए उरलाई, प्रेम उगक भेटे दो भाई, प्रेम पूर्वक दोनों भाई भेंट रहे। निषाद जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। कमल कलम का कमाल है बाबा तुलसी का। क्या कमाल किया है बाबा ने इस पंक्ति को लिखने में। कहा प्रेम पुलक केवट कही नामू, अकिन दूरी ते दंड प्रणामू। केवट ने भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। कहाँ से किया? कहा दूर से किया, यह दंडवत दूर से किया। तो राम सखा से ऋषि बरबस भेंटा। देखते हैं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। निषाद तो अपनी मर्यादा में रहा कि हमको छूना नहीं चाहिए, तो दूर से हम दंडवत कर लेते हैं, लेकिन मर्यादा वशिष्ठ भगवान ने तोड़ी। नहीं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, वो तो मर्यादा में है, दूर से दंडवत कर रहा, लेकिन भगवान वशिष्ठ दौड़ करके उसको उठा रहे हैं। ऐसी ममता पालो भगवान की, कोई हमें समेट ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम किसी के हाथ में समेटे जा सके, बिखरे पदार्थ को जैसे लोग समेट के लाते हैं, वो प्रेम जगाओ अंतःकरण में कि हमको वहाँ जाने की क्या, वो जिनके लिए हम जाना चाहते हो हमको समेट लेवे। तो राम सखा ऋषि बरबस भेटा। बरबस हठात मिलते हैं, जा करके निषाद को समेटे हैं। कहा कैसे समेटा? तो जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। जैसे अपना कोई समाज स्नेहिल सामान, जैसे द्रव्य पदार्थ, घी बह गया हो,
दूध बह गया हो, अमृत छलक गया हो, धरती पर बिखरे हुए द्रवीभूत पदार्थ को जैसे लोग समेट समेट के अंजलि में भरते हैं, ऐसे भगवान ने आज केवट नहीं है, वो निषाद नहीं है, मानो स्नेह बिखर गया है, स्नेह बिखर गया है। उस बिखरे हुए स्नेह को महात्मा वशिष्ठ समेट रहे, अंजुलि भर भर करके समेट रहे हैं। तो राम सखा ऋषि बरवस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा, पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को समेट रहे हैं भगवान। ऐसा दिव्य आनंद हो रहा है। हे हरि भक्तों, यह चित्रण अलौकिक है। बार बार देवताओं को इस समय में स्वागत करना पड़ रहा। नभ सराय सुरबर सही फूला, कहा यही सम निपट नीच को नाही, नहीं बर वशिष्ठ सम को जग माही। नीचाई की सीमा में निषाद है, ऊंचाई की सीमा में भगवान वशिष्ठ हैं। पर यह मिलन कैसा हुआ, ये अद्भुत मिलन, अद्भुत मिलन। कहा यह सब क्यों हुआ? अपने आप में न्यूनानुसंधान रखने वाले लोग भूल इसलिए कर जाते हैं, उनको अपने आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। हमारे ज्ञान अब भी संकीर्णता के ही दायरे में है। आम लोगों को भी यह विश्वास हो कि हम तरने के अधिकारी हैं। हम जहाँ से चल के आए हैं वहाँ से हरिद्वार तक की दूरी तय करने में जिस ट्रेन का हमने सहारा लिया है, वह ट्रेन जहाँ से चली और जहाँ तक पहुँची उसमें बोगी कई प्रकार के, ध्यान देने योग्य बात है। ट्रेन में एसी बोगी होता है, उसमें भी दर्जे 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके बाद स्लीपर क्लास भी होता है, उसके बाद जनरल बोगियाँ होती हैं, उसके बाद ब्रेक के डब्बे भी होते हैं। बहुत पैसे वाले फर्स्ट क्लास में चलते, कुछ कम वाले सेकंड में, या नहीं मिला हो टिकट तो, और कुछ लोग थर्ड में भी। तीनों बातें, पैसे रहने के बाद भी कई बार मौका नहीं मिलता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद कुछ लोग स्लीपर क्लास में भी यात्रा करते हैं, बहुत से हमारे जैसे लोग जनरल में भी चलते हैं, और कुछ लोग विदाउट टिकट वाले जनरल में भी पैर नहीं रखते, ब्रेक के डब्बे में चढ़ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो दर्जे कितने हो गए? एक ही ट्रेन में 5-6 दर्जे हो गए। पर जहां से ट्रेन चली, आगामी स्टेशन जहां रुकना होता है ट्रेन को जंक्शन पर, तो एसी का डब्बा न 10 मिनट पहले पहुंचा, न स्लीपर वाला 10 मिनट पीछे पहुंचा, और ब्रेक वाले और जनरल वाले घंटे बाद पहुंचते तो मानते कि दर्जा में भेद है, पर डब्बे साथ साथ चल रहे हैं। दर्जा की भिन्नता तो रही, पर यात्रा में कोई अंतर नहीं है। ट्रेन जहां से खुलती है, आगामी स्टेशन कोई भी आएगा तो ब्रेक के डब्बे भी और फर्स्ट क्लास एसी भी एक साथ स्टेशन पर आकर लगती हैं। और पूरी दूरी तय करने में न पीछे वाला पीछे रहता है, न आगे वाला आगे होता है। बहुत पैसे वाले की दूरी जल्दी तय होती हो, लेकिन एक ट्रेन में जैसे सभी बोगियां साथ साथ चलती हैं और स्टेशन साथ साथ मिलता है, तो यह भेद मिट जाता है। ठीक ऐसे ही हरिद्वार के स्टेशन पर उतरने वाला प्रत्येक यात्री उतरने के बाद भिन्नता से मुक्त हो जाते हैं, पर हम तब भी कह सकते हैं कुछ भिन्नता रह गई। वह क्या? एसी से निकलने वाले लोग, स्लीपर और जनरल से निकलने वाले लोगों में कुछ कुछ अंतर रहा। उनके पास ट्रॉली बैग है, उसके पास कंधे का झोला है, उसके पास बोरी की गठरिया है। क्वालिटी अपना अपना है ना, तो कुछ तो अंतर है ही। तो वहाँ से ट्रॉली बैग वाले पता लगता है बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे। जिसके पास अटैची है, झोली है, वो दूसरे नंबर में। और जो बेचारा बोरी में गांठ डाल के अपना 4 पकवान पका के लाया हो, उनका दर्जा अंतर दिखाता है। पर किलोमीटर की लगभग दूरी है गंगा जी के घाट का। जब वहाँ लोग आए, कपड़े उतारे किनारे और डुबकी लगाई, तो अब कोई अंतर रहने न पाया, सब एक हो गए और गंगा स्नान का पुण्य सबको बराबर मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मानव मात्र कोई कहीं का भी हो, न अंतर डालो, न भेद डालो, न संकीर्णता में रहो, सबको उपदेश करो, सबको तैयार करो, मुक्त हो जा, मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। एक ही जवाबदेही हम जीवों की है, तरने की, वो बड़े के लिए भी छोटे के लिए भी। आज देखा आपने, महात्मा वशिष्ठ ने समेटा है, स्नेह समेटा, बिखरे हुए स्नेह को मानो समेट लिया हो। निषाद को नहीं समेटा, बिखरे हुए स्नेह को समेटा। अर्थात ऊंचा नीचा का अंतर नहीं, मर्यादा का सर्वत्र लालन पालन हो, पर आत्म कल्याण से वंचित कोई जीव न रह जाए। सबके लिए उपदेश एक जैसे। समानता कहते किसको है, इसकी परिभाषा आज तक सामने नहीं आई। समानता के लिए बहुत सारे सिद्धांत लिखे गए। सिद्धांत समानता का यदि हम जानना चाहें
तो जो आम सिद्धांत है जैसा हो रहा है वह है 1 किलो आटे का रोटी घर में पकवाया गया, बूढ़ी माता को भी 4 फुल के हिस्से आए, जवान बेटे को भी 4 फुल के हिस्से आया, बहू और बेटियों को भी 4-4 फुल के हिस्से आए। एक बच्चा कल जन्म लिया है, उसके सिरहाने भी 4 रोटी रख दिया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समानता तो हुआ भाई, बराबर बांटा गया है, पर इसको बराबरी नहीं कहते, यह समानता नहीं है। अब समानता क्या होगा? जो हमारे घर के गुरजन हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिनके दांत भी अब नहीं रहे, उनके लिए कोई हमारे प्रेमी, कोई अच्छे सेवक, बहू बेटियां उनको लापसी बना के खिला दे, चूंकि दांत ही नहीं है, चबाना उनके बस में नहीं है। और हम जुआ लोगों के लिए बढ़िया रोटी करारी बना के खिलावे। और जो बच्चे हमारे घर में जो दूध पर ही जी सकते हैं, उनके लिए छाती का दूध दे तो उत्तम बात है, नहीं तो गाय का और का जो भी संभव है वो दूध की उपलब्धि करा दे। अगर में कोई लाचार बीमार हो तो बार्ली बना के पिला दे। इसको कहते समानता, अर्थात जिसकी जो आवश्यकता है उनके अनुरूप उनको सेवा दे देना, इसको हम लोग समानता कहते हैं। ऐसे ही ऊंचाई नीचाई का कोई विचार नहीं, पर सबके पनपने का, फलने का, फूलने का अवसर मानस जी ने तो दिया है, मानस जी ने दिया है, मानुष दे न दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हरि भक्तों, आज कहना पड़ा तुलसीदास जी को, एहि सम निपट नीच कहू नाही। नीचाई की सीमा पर खड़ा है कौन? निषाद राज। अबर वशिष्ठ सम को जग माही। ऊंचाई के शिखर पर बैठे भगवान वशिष्ठ, पर आज मिलन हुआ कि नहीं? यह सब क्यों हुआ? अगर भगवान की भक्ति में लग जाए। कहा जही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आज निषाद में राम राम की भक्ति रोम रोम में रम गया है। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, ये भक्ति ही उनको नीचाई से ऊंचाई के शिखर तक पहुंचा दिया। कोई भी जीव अपने जीवन के कलुषित वातावरण से ऊंचा उठना चाहे तो प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करे। आपको छलांग लगाते देर नहीं लगेगी, आगे आपका ध्वजा उन शिखर पर होगा। कोई कहाँ भी हो, कितनी नीचाई में क्यों ना हो, ऊंचा होने में देर कहाँ लगता है। ये परमात्मा समरसता की मूर्ति है उनमें, इसलिए तो समदर्शी कहा गया है। यही ध्यान देने की आवश्यकता है। सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भागवत जी में माता देवहूति ने अपने बेटे करदम, अपने बेटे महात्मा कपिल से कहा, हे लाल, अष्टांगादि योगों की पूरी व्याख्या सुनी, सांख्य शास्त्र सुना, भक्ति के मर्म पूछे और अपना उद्गार प्रकट किया। उद्गार है माँ का बेटा, आपके सुने हुए प्रवचनों से मुझे जो ज्ञान हुआ, उद्गार में मैं आपसे निवेदन करती हूं। अहोवत स्वपचतो गरीयान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहवु सष्णुरार्जा ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंती ते। हे लाल, हे कपिल, अहोवत स्वपचतो गरीयान, अहोवत स्वपचतो गरीयान। स्वपच चांडाल, निंदित से निंदित मानव। सामाजिक दायरे में सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति स्वपच। स्वपच के विस्तार नहीं करते व्याख्या के, नाम का बहुत सारा अर्थ है। अहोवत स्वपचतो गरीयान, ओहो वह चांडाल जो लोक निंदित है, मानव जाति में उसकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं है, पर गरीयान वह श्रेष्ठ है, वह वरिष्ठ है, वह वरेण्य है, वह पूज्य है, वह गरीयान है। गरिष्ठ माने होता है श्रेष्ठ, वरिष्ठ, पूज्य। कहा वह पूज्य है, वो वरेण्य है। कहा क्यों वरेण्य है? और चांडाल है, लोक दृष्टि से तो निंदित है। कहा नहीं, वो पूज्य है। पूज्य किस अर्थ में है? कहा जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा पर आपका पावन नाम है। हे हरि, आपके पवित्र नाम का जो लोग अपने जिह्वा पर आश्रय लेते हैं, हरि नाम गायन करते हैं, जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम हो, ओ शपथ चांडाल होते हुए भी बड़े गरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, पूज्य हैं, श्रीमान हैं। का तेपुस तपस्ते जिह्वु सष्णुरार्जा, जिनकी जिह्वा पर हरि का नाम है, उसने तेपुस तपस्ते, उन्होंने तपस्या कर लिया, हो गई तपस्या उनकी पूरी। जिह्वो, बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने पूर्ण कर लिया। सष्णुरार्जा, भारतीय समस्त तीर्थों को भी पूर्ण कर लिया।
लोक तीर्थों को उन्होंने पूर्ण किया, यानी स्नान किया, स्नायी हुआ। ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंती एते, हे हरि आपके पावन नामों को जो गाते गुनगुनाते रहते हैं उनका तप पूरा हो गया, उनका यज्ञ भी पूरा हो गया, उनका तीर्थ भी पूरा हो गया और वो परम पवित्र हैं। लोक दृष्टि से उनकी निंदा हो पर हमारे आध्यात्मिक जगत में उनका सबसे आगे उनका मान है। वो गरिष्ठ है, वो वरिष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, पूज्य है, सर्वमान्य है। इसलिए हरि नाम की महिमा आज निषाद मान पाया। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभाव प्रताप प्रभाव। भगवान की भक्ति थी, भगवान ने उन्हें अपनाया, भगवत प्रेम के आधार पर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें स्वीकार किया है। जो भी बड़ाई जो बरहोत सो राम बड़ाई। जीवन में बड़ाई जब भी मिलेगा वो भगवान की ही कृपा का फल है। ये भगवान ने अलौकिक चिंतन किया। सानुज मिल पलमा सबका हो, किन्न दूर दुख दारुंदा हो। भगवान तो भगवान है ना, अपने तितने लोगों में घंटों में चाहे तो नहीं मिल पा सकते, पर भगवान पूरी प्रजा, पूरी अवधवासी, पूरे अवधवासी एक साथ आए थे। अब मानसकार कहते भगवान को मिलने में एक पल लगा। एक पल में दोनों भाई एक एक पुरजन से मिल लिए। गुरुजन, परिजन और पुरजन, तीन श्रेणी है, गुरुजन, परिजन और पुरजन। तीनों के साथ भगवान को मिलने में कुल एक पल लगा। सानुज मिल पल मह सब काहू, किन्न दूर दुख दारुण दाहू। सबके दुख को भगवान ने मिटा दिया। कहा भगवान पल में मिले, कैसे आश्चर्य की बात है। कहा नहीं नहीं, यह आश्चर्य भगवान के लिए नहीं है, यह बड़ी बात राम के नाही। जिमी घट कोटि एक रवि छाही। हजारों मटके में गंगाजल भर के रख दिए जाएं धूप में, तो सूर्य भगवान को आप पाएंगे कि प्रत्येक मटके में उनकी छवि प्रकट हो जाता है। ऐसे यह जीव जगत तो घट घट है, घटवासी प्रभु हैं, सूर्य की भांति बिंबित होने लगे, अर्थात सबको एक साथ दर्शन दे दिया। ये भगवान की दिव्यता है। माताओं का दर्शन करते हैं भगवान, वंदन करते हैं, उनकी अवस्था पर में भगवान को थोड़ी खेद तो है कि वो सब लगता है जैसे सुंदर वेली को, सुंदर लताओं को ओले ने जला दिया हो। सबसे पहले माँ केकई को प्रणाम करते हैं और उनसे ही जाकर संवाद करते हैं। आई तो माँ कौशल्या भी हैं, माँ सुमित्रा भी हैं, पर भगवान आपको लगे जहाँ जरूरत है वहाँ अपनी मुंह को पहले मोड़ो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मानस जी की कथा सुनने के बाद भी हमको चलना उठना बैठना कोई सिखाए तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा हम लोगों ने मानस को। हमको भी अब कोई सिखाना बाकी रहेगा। अब देखिए कि जरूरत किधर थी भगवान की। तो प्रथम राम भेटी केकेयी, सरल सुभाय भगत मत भेई। भगवान सरल सुभाय भगत मत भेई। माता केकई का कर्कश स्वभाव गया, माता केकई का कठिन स्वभाव गया। अब क्या हो गई, सरल सुभाय, सरल हो गई, सहज हो गई। भक्ति से बुद्धि भीग गई है माँ केकई की। अब माँ केकई की बुद्धि भक्ति से भीग गई है। वो काल था जो कुछ कर दिया, पर अब सरल सुभाय भगत मत भेई। भगवान सरल सुभाय और भक्ति से भीग करके प्रणाम किए, ऐसा चिंतन हम नहीं करते। आज माता अपनी ग्लानि की ज्वाला में जल जल कर जो दिन अभी तक बीते हैं, इतना शुद्ध हो गई कि सरलता आ गई है, सहजता आ गई है और भक्ति से रोम रोम भीग गया है। सरल सुभाय भगत मति भेई, उनकी बुद्धि भीग गई है। पग पर किन्न प्रबोध बोहरी, काल करम विध सिरधर खोरी। माँ बार बार प्रणाम करते, प्रबोधन करते। जो कुछ घटनाएं हम सबके जीवन में घटित हुआ, इसमें अपने लोग दोषी नहीं हैं। ये तो काल और कर्म और विधाता, इन तीनों के जोग हैं। काल का दोष है, कर्म का दोष है और विधाता का दोष है। प्रबोधन ऐसे ही होता है। देखो आपकी तो ऐसे लोग नाम का दिया, अरे गलती हम किए थे लेकिन हमारा नाम कोई लिया नहीं, ऐसे प्रबोधन हो जाता है। जाके कान में कहो तुमने गलती किया था तो क्यों समझे हमारी बात को, तो कान में जाके कहे गलती हमारी थी लेकिन भूल से आपका नाम सामने आ गया, तो उन्हें बेचारे को धीरज बंध जाता है। माता के कई से भगवान कहते हैं ये घटना जो भी घटित हुआ इसमें काल दोषी था, कर्म दोषी था और विधाता दोषी थे। इसमें आपका दुख कहीं से लेना देना नहीं। पर भगवान ने तृप्त किया माँ के कई को, और भगवती कौशल्या और सुमित्रा जी से भी मिले
और सबसे कहा मैया किसी को कोई दोष ना दें हम लोग, यह सब ईश के अधीन जीव जगत है। हम स्वतंत्र होते तो कुछ भी मान लेते, कर भी लेते, पर अधीनता है हमारी, हम लोग अधीन जीव हैं। परमात्मा जो चाहे वो करे। गुरु माताओं गुरु पत्नियों को आकर भगवान ने प्रणाम किया, सबको आदर मान दिया, गुरुजन पूजे ही